आप लोगों का स्वागत है स्टार क्लासेस सोनू सर चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस सोनू सर में। आज हम आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर जो 8.1 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो सिंपल फार्मूला सब उसको जानना जरूरी है। उस फार्मूला के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद 8.1 बताएंगे और निश्चित गारंटी है कि आप समझ जाइएगा। शांति बना करके, मन स्थिर करके वीडियो को देखिए, निश्चित पूरा समझ जाएगा। और चलिए तो बिना देरी के हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि चैप्टर कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ पे ये कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे यदि ये कोण थीटा डिग्री है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। और थीटा के सामने का भुजा जो होता है क्या होता है? लंब होता है। इस चैप्टर को सवाल बनाने से पहले हम लोगों को जो है त्रिकोणमिति के कुछ तादाद में होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 तादाद में होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस 6 तादाद को समझना पड़ेगा। इस 6 तादाद को समझने के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि P/H, B/H और P/B। इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ठीक है, इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन का P/H, लंब बटे कर्ण। P मतलब हो गया लंब, B मतलब हो गया, H मतलब हो गया कर्ण। अब इस चित्र में जो है सो ये जो हो गया सो गया आधार हो गया, जिसको बोलते हैं बेस। ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण समझे, खड़ी रेखा को लंब, परिरेखा को आधार समझे। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गया P, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको लंब P से इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर P/H, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H, आधार बटे कर्ण होता है। वैसे ही टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसी तरीका से साइन का उल्टा जो है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा H/P। कॉस का अपोजिट होता है सेक, इसका हो जाएगा H/B। और टेन का अपोजिट होता है कॉट, इसका हो जाएगा B/P। इसी फार्मूला पे आप पूरा चैप्टर बना सकते हैं। अब देखिए इसमें एक दो ठो फार्मूला की त्रिभुज की तीनों भुजा आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम करने जैसे कर्ण निकालने के लिए रहेगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि हमको लंब निकालना रहेगा लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर बराबर दोस्तों फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार स्क्वायर निकालने के लिए रहेगा तो आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अभी तो हम लोग समझ चुके हैं कि लंब को P से इंडिकेट किया जाता है, इसको कर्ण को S से और आधार को B से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को पहला सवाल बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC त्रिभुज बना ले जिसका कोण क्या कहता है? B समकोण है। इसका मतलब ये कोण क्या हो गया? समकोण हो गया। इसको A मान लिए, इसको C मान लिए। ठीक, AB बराबर 24 सेमी। AB कितना दिया हुआ है? 24 सेमी है। BC बराबर AB बराबर 24 सेमी है। BC बराबर 7 सेमी है। तो हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हम लोग को कर्ण नहीं मालूम है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब यहाँ से बना रहे आंसर लिख लीजिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी। AB और BC मालूम है। AC निकालेंगे, AC क्या हो गया? कर्ण हो गया। AC बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर जोड़ BC का होल स्क्वायर। AB कितना हो गया? 24 का होल स्क्वायर जोड़ 7 का होल स्क्वायर। 24 कितना होता है? 576, 7 49। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 625। 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6। 625 का किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो 25 गुने 25 बराबर कितना आ गया? 25 सेमी।
ठीक है, सवाल बनाएंगे। पहला में है कि साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए, एक दो तरीका से हम बताते हैं सवाल को। जैसे साइन ए है, एक ये भी फॉर्मूला आता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण ए की साइन ए बराबर हो जाएगा कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कितना हो जाएगा कर्ण। तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन हो गया, ए के सामने कौन है BC, तो BC अब बटे कर्ण कितना हो गया AC। तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25। इसका आंसर हो जाएगा 7/25। फिर कहता है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कोण ए की संलग्न भुजा कितना हो गया, ए की संलग्न हो गया AB और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया AC। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हो गया 24, AC का वैल्यू कितना हो गया, AC का वैल्यू हो गया 25, 24/25। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें दिया हुआ है साइन C। तो साइन C बराबर हो जाएगा कोण C की सम्मुख भुजा, कोण C की सम्मुख भुजा बटे कितना हो जाएगा कर्ण। कोण C की सम्मुख भुजा क्या हो गया, कोण C यहाँ पे है, सम्मुख हो गया कौन AB बटे कर्ण कितना हो जाएगा AC। AB का वैल्यू कितना हो गया, कोण C की सम्मुख भुजा हुआ ना AB, तो AB का वैल्यू कितना हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। अब दूसरा है इसमें cos C। तो cos C बराबर हो जाएगा कोण C की संलग्न भुजा, कोण C की संलग्न भुजा बटे कितना हो जाएगा कर्ण। तो कोण C की संलग्न भुजा, कोण C ये है, संलग्न भुजा कौन हो गया BC बटे कर्ण कितना हो गया AC। तो 7 बटे कितना हो जाएगा 25। इस तरीका से आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसमें हम इसी में सूत्र फार्मूला बेस से कैसे बनाएंगे, इसका इसी तरीके सवाल को दूसरा ढंग से ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो सेम बनेगा। उसके बाद देखिए निकालने के लिए कहता है साइन ए, क्या कहता है निकालने के लिए साइन ए पहला। इसी सवाल को दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। साइन ए है तो ए कौन है, तो बताया है कि थीटा के सामने का भुजा क्या होता है लंब होता है और समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा कर्ण होता है। यहाँ पे साइन ए लिया है तो साइन ए बराबर सूत्र साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है P/H, लंब बटे कर्ण। तो ए के सामने जो भुजा हो गया सो क्या हो गया, थीटा के सामने भुजा क्या होती है लंब होती है। इसमें लंब कौन हो गया 7 हो गया और कर्ण कितना हो गया 25 हो गया। डायरेक्ट बना सकते हैं, सम्मुख संलग्न नहीं भी याद रहेगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी में फिर देखिए दूसरा है, इसमें भी आया था 7/25, इसमें भी आ गया 7/25। अब दूसरा देखिए cos A है, तो cos A है तो cos A बराबर सूत्र होता है क्या B/H। यदि हमको सम्मुख संलग्न में कंफ्यूज कर जाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। यदि ये नहीं समझ में आता है लंब कर्ण वाला में कौन लंब होगा कौन आधार होगा, जब भुजा चल रहेगा तो सम्मुख संलग्न यूज करेंगे। यदि सम्मुख संलग्न में नहीं समझ में आता है तो इससे भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, तुरंत समझ जाइएगा आप। जैसे यहाँ पे लिखा cos A, इसका मतलब A भुजा है तो थीटा के सामने का भुजा क्या होता है लंब होता है। इसका मतलब ये हो गया यदि लंब तो ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे लंब हो गया तो B/H, इसमें B कितना हो गया 24 हुआ ना और H कितना हो गया कर्ण कितना हो गया 25, 24/25 पहला का हो गया ही। अब दूसरा देखो, इसी में दूसरा है साइन C। अभी तुरंत समझ में आ जाएगा ये चीज। साइन C दिया हुआ है, साइन C दिया है तो यहाँ पे C है, C ये हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, B चेंज हो जाएगा P साइन C। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होता है लंब होता है। अब ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण। थीटा यहाँ पे हम C दिया ना, यहाँ पे कौन A था साइन A था, इसीलिए ये हो गया था लंब सामने वाला। अब यहाँ पे साइन C है तो C के सामने कौन है AB है, इसलिए क्या हो गया लंब। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा कर्ण, सूत्र P/H, लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कौन हो गया 24, कर्ण कितना हो गया 25, तो कितना हो जाएगा 24/25। अब इसी में फिर दूसरा cos C। तो cos C भी बराबर भी वही सूत्र होगा B/H, B/H। तो C का इसमें आधार कौन हो गया BC, तो कितना आ गया 7, H कितना आ गया 25, 7/25। तो आप लोगों को हम ये पहला सवाल दो तरीका से बता दिया, एक सम्मुख संलग्न पे भी बना सकते हैं और आप डायरेक्ट एक फार्मूला बेस पे भी बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं।
क्वेश्चन में आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में आकृति 8.13 में जो है दिया हुआ है 10p और cot r का मान निकालने के लिए। तो 10p cot r का मान निकालेंगे। इसमें दो भुजा का मान मालूम पता है, कौन कौन, ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये नहीं मालूम है ये क्या हो गया आधार। तो देखिए सब पहले लिखेंगे, बनाएंगे इसको सॉल्व। फर्स्ट मेथड से बताते हैं, दो मेथड बताते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया इस त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जो है PQ बराबर कितना दिया हुआ है, PQ बराबर 12 cm, PR बराबर कितना दिया हुआ है, PR बराबर 13 cm। ठीक है, अब हमको क्या निकाला QR, तो QR क्या हो गया आधार, आधार बराबर क्या होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो गया PR, तो PR का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। तो PR कितना हो गया 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 13 कितना हो गया 169, 12 12 144, 169 में से 144 गया कितना हो जाएगा रूट 25, रूट 25 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 cm। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे। इसमें कितना लिखा हुआ है 10p माइनस cot r। तो देखिए 10p माइनस cot r डायरेक्ट पहले फॉर्म सम्मुख सालन पर देखते हैं तो भी बनाते, सम्मुख सालन पर यदि बनाएंगे तो 10p बराबर सूत्र है कोण p की सम्मुख भुजा बटे क्या होता है कोण p की सम्मुख भुजा। तो p के सम्मुख क्या हो गया QR, अब बटे क्या होता है 10p की संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा कितना हो जाएगा PQ। cot r बराबर होता है कोण r की संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा कितना हो गया QR और सम्मुख भुजा, तो सम्मुख कितना हो गया PQ। अब QR का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, QR का वैल्यू 5 है, PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 है। QR का वैल्यू 5 हो गया, PQ का वैल्यू 12 हो गया। 12 12 कैल्शियम लेंगे, 12 हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0 बटे 12 इसका तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसी सवाल को तुम लोग फॉर्मूला बेस पे बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसी तो यहाँ तक तो ऐसे ही बनेगा, तीनों भुजा का मान मालूम करेंगे। अब देखिए 10p माइनस cot r निकालने के लिए करा है। तो 10p बराबर सूत्र था लंब बटे आधार और cot बराबर होता है कितना आधार बटे लंब। तो हम लोग को 10p लेना है, तो p यहाँ है, यहाँ p हो गया, ये कौन ले रहा है, इसका मतलब ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया क्या कर्ण, किसके अकॉर्डिंग 10p के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10p बराबर सूत्र लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया QR हो गया ना, लंब बटे आधार लंब हो गया QR बटे आधार, आधार कितना हो गया PQ। अब 10 cot r में आएंगे, तो cot r में आएंगे तो इसको चेंज कर देंगे, तो cot r में r के अनुसार लंब हो गया कौन ये, आधार हो गया कौन ये, कर्ण हो गया ये। तो यहाँ पे आधार बटे लंब है, तो आधार हो गया कौन QR और लंब कितना हो गया लंब हो गया PQ। तब QR का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, 12 12 का लोग हो गया 12, 5 माइनस 5 0 बटे 12 बराबर 0। तो आप लोगों को फर्स्ट सवाल भी आपको दो मेथड से बता दिया है, जिसमें से जो भी मेथड आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो वीडियो को बैक करके देखिए, समझने की 100% गारंटी है। यदि नहीं समझ में आया तो मन को स्थिर करके आप देखिए, निश्चित ही वीडियो को समझ जाएगा। उसी तरह से दूसरा सवाल भी दोनों मेथड से बताया गया है, आप इसको समझिए, निश्चित ही समझ जाएगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे समझ के सीख लीजिए क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम बिना देरी के हुए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन से पहले पढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है क्या। तीसरा क्वेश्चन है कि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a बराबर लिखा हुआ है 3/4 और 3/4 लिखा हुआ है। sin a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण p बटे h। इसका मतलब p कितना हो गया 3 हो गया, h कितना हो गया 4 हो गया। इससे पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किए थे कि इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का चैप्टर बनाने के लिए हम लोग को समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है और इस चैप्टर में तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, लंब कर्ण और आधार। जिसमें हमको लंब और कर्ण मालूम है तो हमको निकालना क्या है आधार निकालना है। आधार बराबर सूत्र क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया 4, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9, रूट अंडर कितना हो जाएगा 7। अब इसमें क्या निकालना है रूट अंडर 7 हो गया। अब इसका आगे देखिए क्या करना है, सवाल में पूछ रहा है sin a बराबर 3/4 तो cos a, तो cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बटे h, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया रूट 7, कर्ण कितना हो गया कर्ण हो गया 4। फिर है tan a,
तो टेन ए बराबर कितना है, लंब होता है सूत्र फार्मूला, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया √7। बस ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फिर से एक लोग हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन था sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तीनों भुजा हमको मालूम होना चाहिए। sin a बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, आधार निकालेंगे, आधार बराबर फार्मूला आता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 9 √7। तो cos a बराबर b बटे h, आधार बटे कर्ण तो √7/4, tan a बराबर लंब बटे आधार तो 3/√7। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो देखिए 15 cot a बराबर कितना लिखा है, 15 cot a बराबर 8, या cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर 8/15। आप लोगों को याद होगा फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो b बराबर कितना हो गया 8, p बराबर कितना हो गया 15, तो क्या निकालेंगे h हो गया कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर था कर्ण बराबर था √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना हो गया 15, तो √अंडर 15 का होल स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, 15 15 कितना हो गया 225, 8 8 64 हो गया, 225 64 जोड़ के कितना हो जाएगा 289। ठीक है, 289 का कितना हो जाएगा 17 गुने 17, इसका तो कितना हो गया 17। तो देखिए तीनों भुजा मालूम हो गया। अब हमको जो निकालने के लिए कहता है निकालेंगे। निकालने के लिए कहता है sin a, तो sin a बराबर फॉर्मूला क्या होता है p बटे h, तो p कितना हो गया इसमें 15 और h कितना हो गया 17, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 15/17। अब है sec a, तो sec a बराबर क्या हो जाएगा, sec होता है cos का उल्टा h बटे b, h कितना हो गया 17 और b कितना हो गया 8, 17/8। यही दो मान निकालने के लिए कहता था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं 4 के बारे में। cot a का मान दिया था, यानी कि लंब और आधार का मान मालूम था, कर्ण निकाले, कर्ण निकालने के बाद sin a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण 15/17, sec a बराबर होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार तो 17/8। तो चलिए बिना देरी के हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन 1 2 3 4 हो गया। पांचवा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है sec थीटा बराबर 13/12 हो तो sec थीटा का मान दिया हुआ है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहता है। त्रिकोणमितीय कितना अनुपात होता है 6, जिस 6 अनुपात में से एक अनुपात का मान दिया हुआ है, उस एक अनुपात के मान से आपको 5 अनुपातीय त्रिकोणमितीय अनुपात मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि sec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। sec थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 और sec थीटा बराबर क्या होता है h बटे b, h बटे b। cos का उल्टा है sec। आप लोग मेरा पूरा पीछे वाला वीडियो देखिएगा, नहीं होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें बताया गया कि cos का शादी हुआ था किससे, sec से, sin का cosec से, tan का cot से। sin का उल्टा क्या होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec, tan का उल्टा होता है cot। देखिए h का वैल्यू कितना हो गया 13, b का वैल्यू कितना हो गया 12। तीनों भुजा पहले निकालेंगे। h मालूम है, b मालूम है, तो क्या नहीं मालूम है p नहीं मालूम है, तो p बराबर सूत्र क्या होता है p बराबर √अंडर h का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर। h कितना हो गया 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, 13 13 कितना हो गया 169, 12 12 144, 169 में से 144 का कितना हो जाएगा 25 बराबर √अंडर कितना हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 5 हो गया। अब देखिए त्रिकोणमिति का 6 अनुपात जो होता है उसमें पहला अनुपात क्या होता है साइन, तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए रहता तो ए लिखेंगे, जिस जाति में रहता थीटा में रहता थीटा लिखते हैं, ए में रहता तो ए लिखते हैं, यहाँ पे थीटा है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया इसमें 5 हो गया और कर्ण कितना हो गया 13, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/13। अब फिर क्या निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है 12, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो क्या हो जाएगा 12/13। tan थीटा देखिए, tan थीटा और सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12, आधार 12 ना है, लंब 5 आधार कितना हो गया 12। अब हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec थीटा और जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा h बटे p, 13/5। sec का मान दिया ही हुआ है, tan का उल्टा क्या होता है cot, cot थीटा और क्या हो जाएगा b बटे p, कितना हो जाएगा 12/5। तो देखिए इस तरह से आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा था ताकि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है, जिसमें sec थीटा का मान दिया हुआ था, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा,
कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालना था। तो तीनों भुजा का मान निकाल लिया हम। लंब हो गया 12, आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13 और इस तीनों का सबका मान निकाल दिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए और कॉस बी हो तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। सवाल में कह रहा है कि कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है, यानी कि ए बी सी त्रिभुज होगा जिसका कोण और ए और बी यदि न्यून कोण होगा, इसका मतलब कौन कौन समकोण होगा, सी कोण समकोण होगा। ये सी कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। अब क्या पूछ रहा है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्या बी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, बी नहीं समकोण है, इसमें कोण सी समकोण है। जब ये कोण सी समकोण हुआ तो इस कोण का मान हो गया 90 डिग्री। तो ऑलरेडी ए और बी का मान क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण जानते हैं ना आप लोग, 0 डिग्री से छोटा 90, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 ठो न्यून कोण नहीं हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकता है। यहाँ पे एबीसी त्रिभुज में जिसका कोण सी समकोण है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर देखिए ए बराबर, फिर से ध्यान दीजिए फॉर्मूला पे बताने जा रहे हैं। कॉस ए है यहाँ पे, तो ए कोण का मान हुआ, ए कोण का मान हुआ तो जब थीटा के सामने का कोण क्या होता है, लंब होता है। तो कॉस ए, तो ए बराबर ये क्या हो गया इसमें लंब, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण। तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है क्या, बी बटे एच। तो बी क्या हो गया इसमें ए सी, और एच कितना हो गया ए बी, एच कितना हो गया ए बी। अब इसको हम समूह संलग्न पे भी मिला सकते हैं। कॉस ए लिखा है तो कॉस ए बराबर तक कोण ए की संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा क्या हो गया ए सी, अब बटे कर्ण कितना हो गया ए बी। और फिर लिखा है कॉस बी, तो कॉस बी बराबर क्या होता है, वही हो जाएगा। फिर अब बी कोण इसका चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बी, थीटा के सामने बी कोण की चर्चा इसकी चर्चा है। तो थीटा के सामने का कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है, लंब होता है। ये हो गया क्या लंब, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण। तो cos b बराबर सूत्र होता है b बटे h होगा। तो b कितना हो गया इसमें, b हो गया कितना bc, और a कितना कर्ण कितना हो गया ac। तो समूह संलग्न पे इसको मिला सकते हैं। cos b बराबर हो जाएगा कोण b की संलग्न भुजा, संलग्न कितना हो गया bc, बटे कर्ण कितना हो गया ab, कर्ण कितना हो गया ab, कर्ण है, कर्ण हो गया ab। अब लिखेंगे क्या, अब सवाल में दिया हुआ है cos a बराबर cos b, तो cos a का वैल्यू कितना हो गया ए सी बटे ए बी, और cos b का वैल्यू कितना हो गया बी सी बटे ए बी दोनों में है, बाहर हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। उसको बाद लिख देंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा कोण बी ए बराबर कितना हो जाएगा कोण बी हो जाएगा। इस दोनों में सी मिल गया, कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। एक जब लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। फिर से एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर कैसे बना। सो देखिए लिखा हुआ था कोण ए और बी न्यून कोण है, तो कोण ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब कोण सी क्या है समकोण है। तो cos ए बराबर cos बी, तो cos ए बराबर था कोण ए की संलग्न भुजा, तो ए सी, अब बटे कर्ण कितना आ गया ए बी, और फिर है cos b, तो cos b बराबर कोण b की संलग्न भुजा, तो bc बटे ab। cos a बराबर cos b सवाल में ही दिया हुआ है। तो cos a बराबर cos b के, cos a का वैल्यू था ac बटे ab, cos b का वैल्यू निकला था bc बटे ab। दोनों में नीचे में ab था, कैंसिल हो गया ac बटे bc। क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण a बराबर कोण b प्रूव हो गया। चलिए बिना देरी के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। तो वीडियो है बस हट जाएगा, चालू करें। तो देखिए हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। पहला मान निकालना है, दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और उसका उल्टा क्या होता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 7, लंब कितना हो गया 8। क्या निकालेंगे कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है 8,
8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर जोड़ 7 का होल स्क्वायर, 8 64 प्लस 7 7 49 बराबर कितना आ जाएगा रूट 113। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें ये फार्मूला आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, इसको यहीं पे कर दिए 1 के होल स्क्वायर बटे माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बटे 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 और साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब 1 माइनस साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या लिखेंगे पी बटे एच का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस बी बटे एच का होल स्क्वायर। इस सवाल को शॉर्टकट में बना सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है इसलिए आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। 1 माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 8, तो 8 बटे कितना हो जाएगा रूट 113, 8 बटे रूट 113 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 माइनस 7 बटे रूट 113 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए फिर नेक्स्ट, अब इसमें हो जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113 1 माइनस 749 बटे रूट 113 हो जाएगा। इसका लघुत्तम कितना हो गया 113, 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49 बटे कितना हो जाएगा 113, ये हो जाएगा 49 बटे 113 बटे 64 बटे 113, 49 बटे 113 गुने 113 बटे कितना हो जाएगा 64, ये से कट गया सही है 49 बटे 113, इसका आंसर कितना हो जाएगा 49 बटे 64। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में ही, तो 7 बटे 8 है, 7 बटे 8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 49 बटे कितना हो जाएगा 64। एक बार फिर से सवाल को देख लेते हैं, सवाल में दिया हुआ है कॉट थीटा और 7 बटे 8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो कॉट थीटा और सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार हो गया 7 लंब हो गया 8, कर्ण निकालेंगे कर्ण स्क्वायर और सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पी 8 का होल स्क्वायर जो 7 का होल स्क्वायर 49 जोड़ 64 रूट 113। इसमें 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस ही हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू पुट किया कैलकुलेशन किए, इसका आंसर आ जाएगा 49 बटे 64 और इसका दूसरा का भी आंसर कितना होगा 49 बटे 64। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 cot a बराबर लिखा हुआ है 4, इसको सीधा करेंगे तो cot a बराबर हो जाएगा 4 बटे 3, टेन थीटा और सूत्र होता है लंब बटे आधार, 10 को किससे शादी हुआ था cot से, तो कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार कितना हो गया 4, लंब कितना हो गया 3, क्या निकालेंगे कर्ण, कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, 3 का होल स्क्वायर जोड़ 4 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 जोड़ 4 चौका 16, रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर कितना हो गया 5। अब हमको जांच करने के लिए कहता है उसको LHS और RHS कर देंगे। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, बायां साइड वाला टर्म जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। जब हम आगे चैप्टर बनाएंगे नेक्स्ट चैप्टर इसका भी अलग फॉर्मूला आता है, लेकिन अभी वही लंब का आधार पर निकालेंगे 1 बटे 10 बराबर सूत्र का लंब बटे आधार उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं है लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस p कितना हो गया, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, b का कितना है 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का सेम है इसलिए 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा 16, इस 16 का लघुत्तम हो गया 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16 प्लस 9 प्लस 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बटे कितना आ जाएगा 16, इससे आगे अब यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा 16 से 9 क्या 7, 7 बटे 16 बटे 25 बटे कितना आ जाएगा 16 बराबर 7 बटे 16 गुने कितना आ जाएगा 16 बटे 25, ये से कट गया
बराबर 7 बटे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब निकालें क्या RHS। RHS में कितना दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए का वैल्यू क्या होता है b बटे h, तो 20 b बटे h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस p बटे h का होल स्क्वायर। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, 4 बटे 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 3 बटे 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौका 16 बटे 5 25, 3 तिया 9 बटे कितना हो जाएगा 5 25। इसका लौता हो गया कितना 25, 16 माइनस 9 बराबर 7 बटे 25। इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूव्ड। जांच करने के लिए कहता था कि है या नहीं है, तो बराबर है। यदि बराबर नहीं रहता तो LHS बराबर यहाँ पे नोट कर देते RHS। अब देखिए एक बार फिर से सवाल को चर्चा कर लेते हैं। 3 cot a बराबर 4 लिखा था, तो cot a 4 पहले से यहाँ से था, 3 यहाँ पे आ गया। cot a बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार हो गया कितना 4, लंब कितना हो गया 3। कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर सूत्र लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना आ गया 3 का होल स्क्वायर, आधार कितना आ गया 4 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16 रूट 25, 5 गुने 5 कितना आ गया 5। LHS को तोड़ेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 1 माइनस लंब बटे आधार का स्क्वायर जोड़ 1 बटे लंब बटे आधार का स्क्वायर। इसको तोड़ के निकाले है 7 बटा 25। RHS को भी तोड़े तो 7 बटा 25, इसलिए LHS द्वारा RHS बराबर है, तो प्रूफ हो गया। यदि नहीं होता बराबर तो LHS बराबर नोट RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। ABC त्रिभुज बना लिए, जिसका कोण 20 समकोण है, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये कोण हो गया क्या समकोण। यदि tan A बराबर 1/√3, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है 1/√3 लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया √3। लंब बराबर कितना हो गया 1, आधार बराबर कितना हो गया √3। तो तीनों भुजा निकालना है, लंब आधार निकल गया तो क्या निकालेंगे अब कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया 1, 1 का होल स्क्वायर, आधार कितना हो गया √3, तो √3 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1, √3 कितना हो गया 3, रूट अंडर कितना हो गया 4 बराबर रूट अंडर कितना आ जाएगा 2 गुने 2 बराबर कितना हो गया 2। तीनों भुजा मालूम हो गया, लंब का आधार। अब हम देखते हैं पहला सवाल क्या कर रहा है। पहला है sin A cos C प्लस, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को तीनों भुजा मालूम हो गया। अब देखते हैं आगे sin A, तो sin A बराबर होता है यहाँ पे A sin A का लिया है, तो A के थीटा के सामने का कोण क्या होता है लंब होता है। तो सीधा पहले सूत्र लिखेंगे sin A बराबर P बटे H, इसका हो जाएगा B बटे H, इसका हो जाएगा B बटे H और इसका हो जाएगा P बटे H। तो P sin A का P कौन हो गया BC और H कौन हो गया AC। B कौन हो गया sin cos C है, तो C का लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, आधार हो गया कितना BC और बटे कर्ण कितना हो गया AC। फिर इसमें देंगे cos A, तो एक cos A, तो यहाँ पे ये लंब हो गया, आधार हो गया कौन AB और कर्ण कौन कितना हो गया AC। फिर दिया sin C, तो C है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब हो गया कितना AB और कर्ण कितना हो गया AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BC है, इसको लिख सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर जोड़ AB बटे AC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू √3 और AC का वैल्यू कितना निकला है 2, √3 बटे 2 का होल स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले इसका तीनों भुजा निकाले। इसका पहला क्वेश्चन था sin A cos C cos A sin C। तो sin A बराबर सूत्र है A का सामने का भुजा हो गया लंब, तो BC हो गया लंब और कर्ण हो गया कितना AC। cos C में ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AC। फिर उसी तरह से cos A में है, तो यहाँ पे cos A में ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, आधार हो गया कितना AB और कर्ण हो गया कितना AC। फिर sin C में है, C भुजा लिया है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, आधार हो गया कितना लंब हो गया sin C में लिया है, तो लंब हो गया कितना AB और कर्ण कितना आ गया AC। तो दो बार है BC, तो BC बटे AC का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, AB बटे AC का होल स्क्वायर। तो AB इसका मालूम BC का मान मालूम है √3 बटे 2 हो गया और इसका मान कितना AB का मान हो गया 1 और AC का हो गया 2, √3 3 बटे 4 1 बटे 4 LCM लिए 4 हो गया, 3 + 1 4 बटे 4 1 हो गया। इस तरह से हम दूसरा सवाल बनेगा। दूसरा सूत्र पर लिख देते हैं B बटे H, ये हो जाएगा B बटे H P बटे H गुने P बटे H।
तो बी कितना हो गया, ए का बी हो गया कौन, ए बी, और कर्ण कितना हो गया, ए सी, और सी का बी हो गया कौन, बी सी, बटे क्या हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी माइनस साइन ए, तो ए का जो लंब हो गया ये आधार हो गया ये, तो लंब हो गया कितना, बी सी, बटे कितना हो जाएगा, ए सी, और इसका साइन सी का लंब हो गया ए बी, तो ए बी बटे कितना हो जाएगा, ए सी। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू है 1, ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू निकला है 2, बी सी का वैल्यू कितना है √3, ए सी का वैल्यू कितना है 2, माइनस बी सी का वैल्यू हो गया √3, ए सी का वैल्यू हो गया 2, और यहाँ पे इसका हो गया साइन सी, सी का लंब हो गया ए बी हो गया यहाँ पे ए बी बटे ए सी, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 1/2, ये हो जाएगा √3/4 माइनस